नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद अरविंद शर्मा, सांसद रमेश कौशिक और मंत्री कमलेश ठांडा समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि करीब 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदेश में प्रशिक्षण दिया जाएगा और 15 दिसंबर तक प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही 30 दिसंबर को बीजेपी कार्यकर्ता अंडमान निकोबार में जाकर काले पानी की जेल पर राष्ट्रगीत गाएंगे। बैठक में कहा गया कि बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश भर में सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले बिरसा मुंडा संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। यह संग्रहालय झारखंड की राजधानी रांची में बनाया गया है। पीएम मोदी ने कुछ साल पहले आदिवासी समाज की परंपराओं को सहेजने के लिए आदिवासी संग्रहालय खोलने की बात कही थी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज के ही दिन हमारे श्रद्धेय अटल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर देश का पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय देशवासियों के लिए समर्पित हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि वो पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार ने कहा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है, हालांकि लॉकडाउन का केवल सीमित प्रभाव होगा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि प्रदूषण पर आपात बैठक बुलाई जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब 17 नवंबर को प्रदूषण पर अगली सुनवाई होगी। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक स्कूल बंद करने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में कई एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया। प्रदेश सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों को अगले 3 दिन तक बंद करने के आदेश दिए हैं, तो वहीं कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क पर भी 3 दिन का बैन रहेगा। प्रदेश सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर नियम लागू किए। इसके बावजूद सोनीपत में खुलेआम कूड़े के ढेर में आग लगाई जा रही है। सोनीपत में लोगों की तरफ से एनजीटी के नियमों की पालन नहीं किया जा रहा है, जहां खुलेआम निर्माण कार्य चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार ने कई तरह की एक्टिविटी को बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन बल्लभगढ़ में अभी भी कई जगह निर्माण कार्य लगातार जारी हैं, जिसकी वजह से PM 2.5 और PM 10 लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर हिदायतें जारी कर दी हैं। 17 नवंबर तक सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं डीसी जितेंद्र यादव ने कहा कि सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क पूरी तरह से 3 दिन तक बंद रहेंगे और आदेशों की अवहेलना करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल यू टर्न पर प्रदूषण की धज्जियां उड़ती नजर आईं। मॉल के बाहर जनरेटर के धुएं से गुबार उठता हुआ नजर आया। दिन दहाड़े चल रहे जनरेटर ने फिर सांसों का संकट बढ़ाया। प्रदूषण की हाहाकार के बीच गुरुग्राम में पनप रहे दमखोटू वातावरण को जनरेटर मजबूत करने का काम करा। पानीपत में पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश स्तरीय पेट्रोल पंपों की हड़ताल का असर देखने को मिला। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन और पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर चरखी दादरी में सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। यमुनानगर में सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद के पेट्रोल पंप संचालक अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पेट्रोल पंप बंद रखे हैं। रोहतक में भी सभी पेट्रोल पंप बंद हैं, जो 16 नवंबर सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत में पेट्रोल पंप मालिकों की हड़ताल। पेट्रोल नहीं मिलने पर मायूस होकर लौट रहे आम जनता। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के ऐलान पर गुरुग्राम में पेट्रोल पंप बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मेवात में भी पेट्रोल पंप मालिकों ने सुबह 6 बजे से ही पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं और सामने मुख्य द्वार पर बंद का बैनर लटका दिया है। जाखल में भी पेट्रोल पंप मालिकों ने अपनी मांगों को लेकर पेट्रोल पंप पूर्ण रूप से बंद कर दिए।
पंचकुला में भी सोमवार को सभी प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद नजर आए। सुबह से ही इन सभी पेट्रोल पंप के बाहर बैरिकेड कर दी गई। करनाल में पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें घर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सोनीपत में तकनीकी खामियों की वजह से 3 दिनों तक शुगर मिल बंद रहेगी। वहीं किसानों से अपील की गई कि जब तक शुगर मिल ठीक नहीं हो जाती तब तक किसान शुगर मिल गन्ना नहीं लाएं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान श्री बिरसा मुंडा की जयंती पर शत शत नमन किया। भिवानी का स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगमन को लेकर दुल्हन की तरह सजाकर तैयार कर दिया गया है। राष्ट्रपति महोदय 17 नवंबर को शहर की तर्ज पर बने गांव सुई को जनता को समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके आगमन को लेकर मुख्य मार्ग की सड़कों को ठीक किया जा चुका है। आने जाने वाले रास्तों की झाड़ियों और गंदगी को हटाया जा चुका है। महामहिम राष्ट्रपति से नजदीकी भेंट करने वाले ग्रामीणों का कोविड टेस्ट किया जा चुका है। लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कई गांवों का दौरा कर सिवानी अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने कहा कि कोई भी अधिकारी किसानों को तंग करेगा तो उन पर इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में डीएपी और यूरिया की कमी नहीं रहने दी जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि बाजरे के भावांतर भरपाई के पैसे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं, जिससे किसान सरकार की नीतियों से खुश हैं। रेवाड़ी में नेवी के सेवानिवृत्त और कार्यरत वीर जवानों के अदम्य साहस और शौर्य की कहानियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 5 दिसंबर को नेवी वेटरन्स मिलन समारोह मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि नेवी वेटरन्स मिलन समारोह 17 साल बाद मनाया जाएगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी रेवाड़ी से पूर्व भाजपा विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने मीडिया से साझा की। यमुनानगर में महर्षि वेदव्यास की कर्मस्थली बिलासपुर के पास लगने वाले प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक अंतर्राज्यीय कपाल मोचन मेले की तैयारियां कर ली गई हैं। कपाल मोचन मेले प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्व विभाग के वित्तायुक्त संजीव कौशल करेंगे। मेले को लेकर जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने अधिकारियों की बैठक ली। निर्देश दिए गए कि विश्व प्रसिद्ध कपाल मोचन मेले को लेकर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मेले का समापन 19 नवंबर को होगा। मेले में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी 20 नवंबर तक ड्यूटी पर रहेंगे। खेल नगरी के नाम से विख्यात भिवानी के निवासी कबड्डी कोच असन सांगवान को राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। सम्मानित किए जाने के बाद भिवानी लौटने पर खेल प्रेमियों ने उनका भव्य स्वागत किया और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड के रूप में कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और नगद राशि भेंट की है। इससे पहले असन सांगवान को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। असन सांगवान 1998 और 2006 में इंडिया कबड्डी टीम के कोच रह चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद की वार्षिक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि एफएमजीए द्वारा उद्योगों और फरीदाबाद के समग्र विकास के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चरखी दादरी में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री किरण चौधरी, पूर्व सांसद श्रुति चौधरी उपस्थित रहे। तो शाम की विधायक किरण चौधरी भिवानी पहुंची। वहां उन्होंने स्थानीय पार्क में लगी स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह ने विकास की झड़ी लगा दी थी, लेकिन आज की सरकार विकास तो दूर की बात, जो विकास हो चुका है उसको भी नहीं टिका पा रही। चौधरी ने कहा कि किसान आंदोलन आप आज करने को मजबूर हैं और परेशान किसानों की कोई सुनने वाला नहीं। वहीं आजादी भीख में मिलने वाली कंगना रनौत के बयान पर किरण चौधरी ने कहा कि इस देश को हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा, ऐसे में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। हरियाणा में कुश्ती अखाड़ों में महिला पहलवानों पर हो रहे छेड़छाड़ और आपराधिक मामलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार की प्रदेश में चल रहे अवैध रूप से अखाड़ों को बंद करने की तैयारी। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि इस पर सरकार जल्द ही एक पहल कर रही है, जिसमें सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही चल पाएंगे। उन्होंने कहा कि अखाड़ों में खिलाड़ियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए जाएंगे। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि प्रजापति समाज से लोग सभी को सीख लेनी चाहिए और सामूहिक तौर पर अपने बच्चों को विवाह कराने चाहिए। प्रजापति समाज द्वारा गांव ढूंढसा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 16 जोड़ों का विवाह कराया गया।
उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज के लिए एक भवन का निर्माण गांव में कराया जाएगा, जिसमें जरूरतमंद लोगों की बेटियों की शादी कराई जाएगी। पानीपत सनौली रोड स्थित गांव छाजपुर के पास पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात टैंकर ने टक्कर मार दी। ट्रॉली में बैठे भोला नामक व्यक्ति की मौत हो गई और टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रतिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। मौके पर ही दोनों सवार की मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सोनीपत के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहा था, जहां फैक्ट्री का लेंटर गिरने से 6 मजदूर घायल हो गए। 2 मजदूरों के गंभीर हालत होने के कारण उन्हें रेफर कर दिया गया। फिलहाल 4 लोगों का सोनीपत के नाके के अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुरुग्राम के कैसन गांव में दिवाली के दिन पूर्व सरपंच के परिवार पर हुई फायरिंग मामले में अब चौथी मौत हो गई। 40 वर्षीय बलराम ने इलाज के दौरान वेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस फायरिंग हमले में 6 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 की मौत पहले ही हो चुकी थी और अब चौथे व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया। महेंद्रगढ़ जिले में शादी समारोह से लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की कार अचानक नहर में गिर गई। हादसे में एक महिला और 7 साल की बच्ची की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पलवल के मित्रौल गांव के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के दौरान बस चालक शराब के नशे में धुत था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में हुई युवक की हत्या मामले में गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 40 क्राइम यूनिट ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। मृतक के दोस्त ने ही गला दबाने के बाद पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद उसकी पत्नी को जानकारी दी। नरवाना के गुरुसर गांव में शराब ठेके के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक हरदीप थरौदी गांव का रहने वाला था। फतेहाबाद में लव मैरिज करने वाली बहन के घर में घुसकर भाई द्वारा धमकी देने का लाइव वीडियो सामने आया, जिसमें भाई पिस्तौल और चाकू दिखाकर परिवार को धमकी देता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पीड़ित युवती ने सदर थाना फतेहाबाद में मामले की शिकायत दी, लेकिन जब वो थाना पहुंची तो महिला पुलिस कर्मचारी ने कार्रवाई करने के बजाय पीड़िता को ही धमकी दे दी। इसकी भी एक वीडियो सामने आई है, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी शिकायतकर्ता युवती के साथ बहस करती हुई धमकी देती हुई नजर आ रही। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सरकार के निर्देश के बाद फतेहाबाद प्रशासन एक्शन मोड में है। डीसी, एसडीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों ने टीम बनाकर गांव का दौरा किया और जल रही पराली पर काबू पाया। कृषि अधिकारी राजेश सिहाग तो अपने हाथों से आग पर काबू पाते हुए नजर आए। राजेश सिहाग अपने हाथों में सूखे पेड़ की टहनी लेकर पराली में लगी आग को बुझा रहे थे। सोनीपत में डीएपी खाद के 2 रैक पहुंच चुके हैं, जिनमें 1,36,000 बोरी मौजूद हैं। खाद को ट्रकों में भरकर ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दिया गया। फिलहाल ये डीएपी खाद सोनीपत, रोहतक, झज्जर और जींद क्षेत्र के किसानों को सप्लाई किया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में इको निवास संहिता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। प्रदेश में टीकाकरण मामले में सबसे पिछड़ा जिला नूंह है। उपायुक्त शक्ति सिंह ने घोषणा की है कि जिले की जो पंचायत 100% टीकाकरण कराएगी उन्हें 10 लाख की अतिरिक्त मदद की जाएगी। उपायुक्त ने शनिवार को पुराना लघु सचिवालय में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर हौसला अफजाई की और साथ ही कर्मचारियों को वैक्सीनेशन 100% करने का मूल मंत्र दिया। शक्ति सिंह ने कहा कि उपमंडल के ऐसे 10 गांवों को जिला प्रशासन की ओर से 10-10 लाख रुपए विकास के लिए दिए जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटों में 10,229 नए मामले सामने आए। 125 मरीजों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देकर T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया का इस फॉर्मेट में यह पहला वर्ल्ड कप है। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर इतिहास रचा। फाइनल मुकाबले में टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीत करके उसका साथ दिया और पहले बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 172 रनों के स्कोर पर रोका। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान केन विलियमसन ने सबसे ज्यादा 85 रन बनाए और अपनी टीम की ओर से इकलौती लड़ाई लड़ी।
अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी की कमाई हर बीते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। फिल्म के बीते 9 दिन के कलेक्शन में 137 करोड़ रुपए की कमाई हुई। फिल्म सूर्यवंशी 150 करोड़ रुपए की कमाई की तरफ बढ़ रही है। फिल्म क्रिटिक्स के अनुसार वीकडेज में फिल्म ने महाराष्ट्र और गुजरात में शानदार कलेक्शन किया है। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हेम पुष्पा। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार पूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार, कहा केंद्र को करना है सहयोग। कोर्ट ने पंजाब हरियाणा को भी दिया आपात बैठक बुलाने के आदेश। बुधवार को फिर होगी सुनवाई। सरकार की सख्ती के बावजूद एनसीआर के जिलों में उड़ रही नियमों की धज्जियां। फरीदाबाद और सोनीपत में रोक के बावजूद धड़ल्ले से जारी है निर्माण कार्य। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के बाहर चल रहे जनरेटर। सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। गुरुग्राम में हुई बैठक में बनी रणनीति। 15 दिसंबर तक 1 लाख कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। हरियाणा में नहीं रही खाद की कमी। 4 से 14 नवंबर तक रोजाना मिली औसत 5,850 मीट्रिक टन डीएपी। अगले 4 दिन में 10,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन मिलेगी खाद, पिछले बार से ज्यादा सप्लाई। हरियाणा में पेट्रोल पंप एसोसिएशन की हड़ताल ने बढ़ाई वाहन चालकों की मुसीबत। प्रदेश भर में 24 घंटे की हड़ताल। कमीशन बढ़ोतरी समेत घटाए गए वैट की भरपाई करने की मांग। महेंद्रगढ़ के झगड़ौली गांव के पास नहर में गिरी कार। हादसे में महिला और बेटे की मौत, बच्चे की बची जान। शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा।